जीवन किसी का अधिकार नहीं है, बल्कि ये हर किसी को मिलने वाला एक उपहार है। आप इस उपहार की जितनी कदर करते हैं, जितना ज्यादा इसे महत्व देते हैं, जितना ज्यादा इसके लिए थैंक्सफुल होते हैं, ये आपको उतना ही समृद्ध करता है। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मैजिकल बुक द मैजिक गिफ्ट, जिसे लिखा है द सीक्रेट बुक की फेमस ऑथर रोंडा ब्रायन ने। ऑथर कहती है कि आज हम आपको एक ऐसे जादू के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप इस जादू को यूज करते हैं तो आप जो भी चाहते हैं, चाहे वो खुशी हो, शांति हो, सेहत हो, दौलत हो, सब आपको मिल सकता है। अपने बचपन को याद करिए, कैसे आप छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते थे। आप हंसते थे, खिलखिलाते थे, आप जादुई कहानियों में यकीन करते थे। आपके पास तर्क नहीं थे, कोई बाहरी ज्ञान नहीं था। आप किसी समस्या की परवाह ही नहीं करते थे, क्योंकि आपको विश्वास था कि हमारे बड़े, हमारे माँ बाप सब ठीक कर देंगे। आपका विश्वास आसमान से भी ऊंचा था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो हम अपने आप को सीरियस बना लेते हैं। आप इस बात में यकीन करने लगते हैं कि ये जीवन जादू ही नहीं है, इसमें बहुत सी समस्याएं हैं और परेशानियां हैं। आपका विश्वास कहीं खो गया। आपने विश्वास कर लिया कि बचपन का जादू झूठ और बकवास है, मगर आज भी आपके भीतर कहीं ना कहीं वो जादू मौजूद है। जब भी आप किसी मुश्किल में होते हैं तो आप फिर से इस बात पे भरोसा करने लगते हैं कि कोई बड़ा है जो सब ठीक कर देगा। आप जिसे रियल समझ रहे हैं वो बस एक झूठ है, और जिस बचपन के जादू को आपने भुला दिया है वो ही वास्तविक है, वो ही सच है। इस बुक में जिस जादू की बात की गई है वो जादू है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। ऑथर कहती हैं कि आपको जीवन में जो भी मिला है उसके लिए कृतज्ञ और थैंक्सफुल रहें। ग्रेटिट्यूड बहुत ही पावरफुल चीज है। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी चीज अभी आपके पास है, जो लोग अभी आपके साथ हैं, उन सब के लिए थैंक्सफुल होना चाहिए, उन सब के लिए धन्यवाद करना चाहिए। जब भी आप किसी चीज के लिए धन्यवाद करते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि आप बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। अगर अभी आप जिंदगी से ये शिकायत कर रहे हैं कि आपके पास छोटा घर है, छोटी गाड़ी है या फिर एक महंगा फोन नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग आपसे भी ज्यादा खराब जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोगों के पास तो रहने के लिए घर ही नहीं है, खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है, वो सड़कों पे रह रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनके पास ना फोन है ना कोई छोटी गाड़ी। तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो, तो उन लोगों से अच्छा जीवन जी रहे हो जिन्हें हेल्थ इश्यूज हैं। अगर आपके पास आपके माँ बाप हैं तो आप उन लोगों से अच्छा जीवन जी रहे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है। यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपने आज का दिन देखा है, आप जीवित हैं, क्योंकि जिंदगी इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर आपके पास जिंदगी है तभी आप इच्छाएं रख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्स ने एक और दिन देखने का मौका दिया है तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए। ऑथर जॉन नाम के एक व्यक्ति का जिक्र करती हैं जो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा था। उसके पास एक अच्छी गाड़ी थी, एक अच्छा घर था, उसके पास एक अच्छी फैमिली थी और अच्छे रिलेशन भी थे, एक अच्छी जॉब भी थी। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था। वो जब सुबह उठता तो इन चीजों के लिए धन्यवाद करता था। लेकिन एक दिन उसके घर के सामने एक दूसरा आदमी रहने के लिए आया, जिसने वहाँ पर जॉन से भी बड़ा घर बनाया। उसके पास जॉन से भी महंगी गाड़ी थी और जॉन से भी ज्यादा पैसे थे। और फिर जब जॉन ने ये सब देखा तो अचानक उसकी खुशी गायब हो चुकी थी। उसने सोचा कि मैं और मेहनत करूंगा और इतना ही बड़ा घर और महंगी गाड़ी खरीदूंगा। जॉन ने बहुत मेहनत की, उसने अपनी हेल्थ और रिलेशंस का भी ख्याल नहीं रखा, और जब एक साल बाद उसने वो गाड़ी ली तो उसके अगले ही दिन जॉन का पड़ोसी और महंगी गाड़ी ले आया। अब जॉन ने जलन में फिर से ये डिसाइड किया कि वो और ज्यादा मेहनत करेगा और उससे भी महंगी गाड़ी लेगा। उसने अगले एक साल तक फिर से मेहनत की। उसने अपने रिश्तों और सेहत पर कोई ध्यान नहीं दिया और उतनी ही महंगी गाड़ी ले ली, मगर फिर से उसका पड़ोसी उससे महंगी गाड़ी ले आया। अब जॉन बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अपने पड़ोसी जैसा नहीं बन पा रहा था। अब जॉन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो जलन कर रहा था, इसलिए वो माफी मांगने के लिए
अपने पड़ोसी के पास गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे जलन कर रहा था। मैं आपकी जैसी जिंदगी जीना चाहता था, मगर अब मुझे एहसास है कि आप बहुत लकी हैं जो आपके पास इतनी ऐशो आराम और इतनी दौलत है। उसके पड़ोसी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं महंगी से महंगी चीज खरीद सकता हूँ, मगर डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। मुझे बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब जॉन ये समझ चुका था कि वो जिस इंसान के जैसा बनना चाहता था उसकी जिंदगी में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम थी। वो उससे कंपेयर करके अपनी लाइफ को बेकार समझ रहा था। हमें किसी और के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपकी जिंदगी उससे बहुत बेहतर हो। इच्छाएं रखना अच्छी बात है, मगर किसी की सक्सेस को देखकर उससे जलन करना एक नेगेटिव फीलिंग है। किसी से कंपेयर करते करते आप खुद को भूल जाते हैं। आप अपनी सेहत, अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। लोगों से प्रेरणा लीजिए, मगर उनके जैसे बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ऑथर बताती हैं कि आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कीजिए। अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी सेहत के लिए धन्यवाद करिए। अगर आप शिकायत करते रहेंगे तो डिमोटिवेट रहेंगे, आप नेगेटिव फील करेंगे और आपकी फीलिंग्स का सीधा असर आपकी बॉडी पर पड़ता है। अगर आप अपने रिलेशंस को ठीक रखना चाहते हैं तो भी उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड को यूज कीजिए। ऑथर बताती हैं कि ग्रेटिट्यूड एक जादुई धूल के समान है। आप जहाँ पर भी इसे बिखेरते जाएंगे ये सब कुछ ठीक करती रहेगी। आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिससे अभी आपके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं, मगर कभी बहुत अच्छे हुआ करते थे। आप उस इंसान की अच्छाइयों को लिखकर या सोचकर मन ही मन उसका धन्यवाद करें। कम से कम 10 ऐसी बात लिखें जब वो आपके काम आई थे, जब आप साथ में बहुत खुश थे, और हर बात के बाद उसका धन्यवाद करिए। कुछ दिनों तक इस अभ्यास को करके देखिए, आप पाएंगे कि आप बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहे हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपसे होकर दूसरे इंसान तक भी पहुंचने लगेगी। बाहरी रूप से हमें ये सब अलग अलग लगता है, मगर भीतर से सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स एक है और सारी चीजें एक ही शक्ति, एक ही ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं। हेल्थ और रिलेशन की तरह ही वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी आप इस जादू को यूज कर सकती हैं। ऑथर बताती है कि अमीर होने और पैसा कमाने में फर्क होता है। आप बहुत ज्यादा पैसा कमाकर भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अमीर वे लोग होते हैं जो पैसे की चिंता नहीं करते। अमीर वे लोग होते हैं जो कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते, और अमीर वे लोग होते हैं जो अपने पैसों से दूसरों की मदद करते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप अमीर हैं या नहीं। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद करिए। जो जिस चीज के लिए जितना ज्यादा थैंक्सफुल होगा उसे वो चीज उतनी ही ज्यादा मिलेगी, और जो जिस चीज के लिए शिकायत ज्यादा करेगा उसे वो ही ज्यादा मिलती रहेगी। हमारे समाज में जिसे सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो है धन। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपका ध्यान कमी की ओर ही रहता है और आपके मन में शिकायतें पैदा होती रहती हैं। मगर शिकायतें अपने साथ साथ ईर्ष्या, निराशा, हताशा, शंका और डर जैसी नेगेटिव चीजों को भी साथ लाती है, और ये नेगेटिविटी आपके धन को और कम करती जाती है। आपके पास चाहे जितने थोड़े पैसे हैं उन्हीं के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए, उन सारे पैसों के लिए जो अभी तक आपको मिलते आए हैं। यूनिवर्स का धन्यवाद करें और ग्रेटिट्यूड के जादू पर पूरा विश्वास रखें। आप अपनी गलतियों के लिए भी धन्यवाद कीजिए। जब भी आप कोई गलती करते हैं या कोई इंसान आपको धोखा देता है तो याद रखें कि वे गलती या वो इंसान आपको कुछ न कुछ सिखा कर जा रहे हैं। सभी सफल लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उनसे सीखते हैं। हर उस इंसान का धन्यवाद करिए जिसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि जब भी आप किसी के लिए अपने मन में नफरत रखेंगे तो ये चीज आपका ही नुकसान करती है।
ये नफरत, गुस्सा आपकी सोच को इफेक्ट करते हैं, आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, आपके गोल को इफेक्ट करते हैं। आप अपने अंदर गुस्से और नफरत को खत्म करके उनका धन्यवाद करना शुरू कीजिए। ग्रेटिट्यूड में बहुत ज्यादा पावर होती है। आप अपना एक विजन बोर्ड बना सकते हैं और आप जो भी पाना चाहते हैं उसकी पिक्स उस विजन बोर्ड पर लगा दीजिए। उन चीजों को लिखना शुरू कीजिए जो आप चाहते हैं। आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहा, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करिए। अपने काम की बुराई कभी मत कीजिए, क्योंकि इससे आप पैसे कमा रहे हैं, जिससे आपका घर चलता है, आपके परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं। इन्हीं लर्निंग्स के साथ इस बुक समरी को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। खुश